हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 17 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो डेली इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। तो बताइए 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आज ही है 17 नवंबर और आज बताओ कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस जो है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो ये आजकल जो अभ्यास है बहुत ज़्यादा आयोजित हो रहे हैं। तो बताइए रिसेंटली जो मित्र शक्ति अभ्यास 2023 है वो किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। बात करें अगर श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ठीक है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है। तो सारी जो अभ्यास है अभ्यास याद रखना। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, स्लिनेक्स एक्सरसाइज भी भारत और श्रीलंका के बीच में, कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्ध दिवस 23 भारत और अमेरिका के बीच में, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर 2023 भी आयोजित किया जा रहा है, ये भी याद रखना। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मिर्चा चावल, ऑप्शन बी है बेरीनाग चाय, ऑप्शन सी है नागर दुबराज चावल, ऑप्शन डी है हमारा बसोहली पेंटिंग। तो बताइए रिसेंटली उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे प्रदान करते हैं। ठीक है। और अभी रिसेंटली ये उत्तराखंड के बेरीनाग चाय को प्राप्त हुआ है। तो बेरीनाग चाय कहाँ की? उत्तराखंड की। ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल हम 9 नवंबर को रिसेंटली जो नवंबर गुजरा है उस दिन हमने इसका स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। और उत्तराखंड में मानादर्रा डिप्लोदर्रा स्थित है। वहीं बात करें मिर्चा चावल की तो बिहार का मिर्चा चावल है, इसे जीआई टैग मिला है। और नागर दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और हमारी जम्मू कश्मीर की जो बसोहली पेंटिंग है इसे भी जीआई टैग मिला है। तो याद रखना कौन सा उत्पाद कहाँ का है। तो उत्तराखंड के बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, बिहार के मिर्चा चावल, छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल और जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग, इन सबको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए हाल ही में जो वर्ल्ड कप है उसमें 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ठीक है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली ओडीआई में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। पहले सचिन तेंदुलकर के, इनका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया है। और ठीक है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर, एसबीआई का, जियो मार्ट का और सौराष्ट्र टेक्सटाइल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस रेलवे स्टेशन को मिला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए अभी रिसेंटली ईट राइट स्टेशन प्रमाणन है वो किस रेलवे स्टेशन को मिला है। ऑप्शन ए है रंगिया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है मारियानी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली असम के 2 रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम है रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशन, इन दोनों को मिला है ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी का सामना कर रहे हैं। तो बताइए कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 347, ऑप्शन डी है 400। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 347। अभी हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दक्षिण एशिया के 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भैया पानी जरा सोच समझ के इस्तेमाल किया कीजिए, बिल्कुल बर्बाद मत किया कीजिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। शहरों में पानी जो होता है वो बोतलों में मिलता है, जानते हैं ना आप लोग। बिल्कुल पानी बर्बाद मत कीजिए। यूएन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। और ये 347 मिलियन जो बच्चे हैं पानी की कमी का सामना कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है। ऑप्शन ए श्री हरि नटराज, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज ने राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीता है। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंदिनी गुप्ता जो है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। और नीरज चोपड़ा जो है वो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल नाम कर लिया था अपने, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा जो है उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। अभी हाल ही में कनाडा देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और भारत ने कनाडा की राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया, ये भी याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अमेरिका की बात करें तो इसकी स्पेस एजेंसी है नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनाडा देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजेश धनखड़ को किसके सेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वायुसेना प्रमुख, ऑप्शन बी है पूर्वी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन सी है थल सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी नौसेना प्रमुख। हाल ही में राजेश धनखड़ को पूर्वी नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नौसेना की, तो नौसेना दिवस हमेशा मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, और वायुसेना के प्रमुख है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वहीं जो वायुसेना, थल सेना, नौसेना, इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने
21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला जो हैं वो कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए श्वेता परमार, ऑप्शन बी है शीतल महाजन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतल महाजन बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है और कार्लोस सेज सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अब हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली 9 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस दोनों मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। वहीं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, और यहाँ दर्रा रिपलेक दर्रा स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस भी 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रिसेंटली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसका खिताब जीत लिया, तो किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल 53 जिले हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, और आज की पुष्प है बिहार का गेंदा। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत कहाँ नया दूतावास खोलेगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए हाल ही में भारत कहाँ नया दूतावास खोलेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में भारत नया दूतावास खोलेगा। तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, इसकी कैपिटल है कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टम। और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज किया जाता है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस। वहीं हम बात करें भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी रुपया, स्पेस एजेंसी है इसरो, हेडक्वार्टर जिसका बेंगलुरु में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें रिसेंटली सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं और ये 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर गई हैं, ये भी याद रखना। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में AMFI के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है बैंकर नागेश्वर चलसानी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वाहिदा रहमान को मिला है, तो ये नहीं हो सकती। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकर नागेश्वर चलसानी। बैंकर नागेश्वर चलसानी को AMFI का मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। AMFI एन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, ये भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है। तो बताइए जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसमें व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है। तो हमारा ऑप्शन ए है परनीत कौर, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परनीत कौर। अभी रिसेंटली एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब परनीत कौर ने जीत लिया है। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है और नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 जीता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चिली किसका 95वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है सार्क। सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बन गया है चिली। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं G20 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज एंड वन यूरोपीय संगठन था, अब इसमें वन अफ्रीकी संघ को मिला दिया गया है और G20 G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा करेंगे। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। 8 सदस्य देश हैं सार्क में। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। तो रिसेंटली क्या है कि एक देश है जिसने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अभी रिसेंटली श्रीलंका देश ने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और वहीं अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अभी रिसेंटली वो केरल राज्य से ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और केरल की केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़ और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। 10वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है लखनऊ। से आंसर हो जाएगा कि पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है और यहीं पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है। दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप में से कोई भी सीटेट एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की या फिर ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारी रात 8 बजे वाली इंपॉर्टेंट सीरीज जरूर देखा कीजिए। हमने वो बना रखी है। साथ ही हमने आपके जो सीटेट पेपर 2 है उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन अकेडमी नाम से जो इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होती है वही डालते हैं जो आपके एग्जाम में कामयाब साबित होंगे। कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्ले लिस्ट भी देख डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।